स्टडी इन आइसलैंड। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ये भी एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। जैसे मैं स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे की बात करता हूं, तो उनमें ये दो आइलैंड्स भी है। जैसे मैं फैरो आइलैंड की बात करूं, तो ये भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है आइसलैंड। यहाँ पर भी इंटरनेशनल स्टूडेंट हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि इसकी जो पॉपुलेशन जस्ट आई थिंक सो अप्रोक्स 3,80,000 की इसकी पॉपुलेशन है। इसके साथ कोई भी बॉर्डर कंट्रीज़ नहीं है। कोस्टल बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, जैसे नॉर्वे की बात करूं, डेनमार्क की बात करूं, वो कोस्टल बॉर्डर इनके इस कंट्री के साथ लगते हैं। तो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जहां पर इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी में कुछ में बच्चा फ्री में एजुकेशन भी ले सकता है, चाहे बैचलर है चाहे मास्टर है। बट बहुत सारे एक्सेप्शनल प्रोग्राम है। ये नहीं है कि सब बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिलती है, लेकिन लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ में, लिमिटेड प्रोग्राम्स में आपको आपकी जो एजुकेशन है फ्री में मिल सकती है। और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को भी ले जा सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, मैं इस इंडस्ट्री से पिछले 16-17 साल से काम कर रहा हूँ और 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है। किसी भी कंट्री में इंटरनेशनल स्टूडेंट को अपने पेरेंट्स को ले जाना अलो नहीं है। बट ये ऐसी आइसलैंड कंट्री है, यहाँ पर स्टूडेंट अपने पेरेंट्स को भी अकम्पनी कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन उनकी पेरेंट्स की एज कितनी होनी चाहिए मिनिमम, दैट इज द मेन थिंग। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि आइसलैंड एक ऐसी कंट्री है जहां पर बच्चा हफ्ते में इन ए वीक 22.5 घंटे काम कर सकता है पार्ट टाइम। और यहाँ पर पोस्ट स्टडी परमिट जो बच्चा यहाँ पर डिग्री कंप्लीट करता है अप टू 3 इयर्स का है। ऐसे बेनिफिट हैं अगर आपने आइसलैंड में हायर स्टडीज के लिए जाना है। तो इनका मेजर इनटेक एक ही है, अगस्त 2026 का। और अभी मैंने इनकी ये कैंपेन स्टार्ट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि इनके जो पोर्टल है नवंबर में, अक्टूबर के लास्ट वीक नवंबर में ओपन हो जाएंगे। बच्चों को आज से ही अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर उन्होंने आइसलैंड में हायर स्टडीज के लिए जाना है। तो और इसके बारे में डिस्कशन करने से पहले ये भी बता दूं कि हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी है स्टडी इन आइसलैंड से रिलेटेड, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहां जाकर आप हमारी आइसलैंड से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। और जितनी भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में हम बच्चों को भेजते हैं, यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को ले जाना अलाउ है। इवन ये एक ऐसी कंट्री है जहां पर आपका क्रिमिनल एक्सट्रैक्ट, जिसको हम पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, भी मैंडेटरी है। तो बाकी स्कैंडिनेवियन कंट्री में किसी में भी आपने अपना स्टडी परमिट अप्लाई करना है तो देयर इज नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ योर क्रिमिनल रिकॉर्ड या आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। बट आइसलैंड में आपका पीसीसी की रिक्वायरमेंट भी है। तो इवन यहाँ पर फंड्स जो बच्चे ने शो करने हैं वो अप्रोक्स 18 से 20 लाख रुपए के फंड्स दिखाने पड़ेंगे। और यहाँ की जो लोकल करेंसी है, जिसको आइसलैंडिक कोरोना कहते हैं, वो इंडियन रुपीज 1.5 रुपए का, एक इंडियन रुपीज उनके 1.5 के इक्विवेलेंट बनता है जो उनके वहां पर कोरोना चलते हैं। तो ऐसा बहुत सारे एडवांटेजेस हैं अगर आपने आइसलैंड में हायर स्टडीज के लिए जाना है। तो अगर आपने बैचलर में एडमिशन लेना है तो आपकी जो स्कूलिंग है 13 साल की होनी चाहिए। ये भी फैक्ट आपके माइंड में होना चाहिए। और इसके अलावा जिन्होंने वहां पर मास्टर डिग्री करने के लिए जाना है तो उनकी जो बैचलर डिग्री है वो 4 ईयर की होनी चाहिए, तब आपको वहां पर एडमिशन मिलेगा। एडमिशन कैसे मिलता है, इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अभी क्वेश्चन आता है कि क्या यहाँ पर आईएलटीएस और पीटी मैंडेटरी है। मैं हर एक बच्चे को रिकमेंड करूंगा आपके पास आईएलटीएस होना जरूरी है। विदाउट आईएलटीएस आप यहां पर एडमिशन नहीं ले पाएंगे। पीटी कुछ लिमिटेड यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती हैं। यहां पर टोटल 7 यूनिवर्सिटीज हैं और यहां पर टोटल आई थिंक सो 12,000 अप्रॉक्स स्टूडेंट पढ़ता है, जिसमें 5% 12,000 में से 5% जो स्टूडेंट हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं। तो अगर आपने यहां पर जाना है तो मेरी प्लेलिस्ट भी वॉच कर सकते हैं, जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। अगर आपका आइसलैंड का एडमिशन आया हुआ है, कोई वीजा असिस्टेंस चाहते हैं कि आपको नेशनल वीजा, डी वीजा अप्लाई करना चाहिए या डायरेक्टली इंडिया से बैठ के आपको रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पर जब आप वीजा अप्लाई करते हैं तो उसके कितने चार्जेस हैं, जब आप रेजिडेंसी अप्लाई करते हैं तो उसके कितने चार्जेस हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए जब आपने स्टडी परमिट अप्लाई करना है या स्टडी वीजा अप्लाई करना है,
इवन जब हमने स्पाउस का वीजा या डिपेंडेंट बच्चों का या पेरेंट्स का वीजा अप्लाई करना है तो आपकी मैरिज एज क्या होनी चाहिए अगर स्पाउस का डाल रहे हैं। अगर आप डिपेंडेंट बच्चों का डाल रहे हैं तो मैक्सिमम एज कहां तक एक्सेप्टेबल है। अगर आप पेरेंट्स का स्टूडेंट पेरेंट्स डिपेंडेंट का वीजा डाल रहे हैं तो पेरेंट्स की एज कितनी होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीजों को हम अपने माइंड में रखते हैं। इवन अपने जो क्लाइंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये चीजें शेयर करते हैं जब वो हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं। तो अगर आपकी डेस्टिनेशन स्कैंडिनेवियन कंट्री या नॉर्डिक स्टेट में पढ़ने के लिए है, चाहे वो स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, फेरो आइलैंड है, जहां आइसलैंड है, तो क्राउन इमिग्रेशन को इन चारों कंट्रीज में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इन 6 कंट्रीज की मैंने प्लेलिस्टें भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई हैं। वहां जाकर आप किसी भी स्पेसिफिक कंट्री से रिलेटेड मेरी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें, देन डिसीजन लें। और इवन आपके केस को एनालाइज करने के बाद, आपके फंड्स को एनालाइज करने के बाद, आपकी एज को एनालाइज करने के बाद, आपकी मैरिज न्यू है या ओल्ड है, वो हुए कितना टाइम हो चुका है, इन सब चीजों को एनालाइज करने के बाद ही हम आपको सजेस्ट करते हैं इन 6 कंट्रीज में आपको कौन सी कंट्री के अंदर अपना एडमिशन या वीजा डालना चाहिए। तो ऐसे जो एडवांटेजेस हैं वो सिर्फ आप क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू ले सकते हैं। अगर आपने अपार्ट फ्रॉम इन स्कैंडिनेवियन और नॉर्डिक कंट्री के अलावा भी किसी कंट्री में जाना है तो हमें अप्रॉक्स 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है। अगर आप हमारा 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो हमारी एक डेडिकेटेड पीडीएफ फाइल है, जिस पीडीएफ फाइल के अंदर हमारी 100 कंट्रीज की प्लेलिस्टें लगी हुई हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां जाकर आप हमारी अनदर कंट्रीज की भी प्लेलिस्टें वॉच कर सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपकी डेस्टिनेशन हायर स्टडीज की है आइसलैंड में विद स्पाउस या डिपेंडेंट बच्चों के साथ या पेरेंट्स के साथ, तो आप हमारा ओपिनियन भी ले सकते हैं। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।